नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप मौर्य आशा स्टडी पॉइंट चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जीएस में भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार भाग 3 के तहत आज हम पढ़ेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। हमारा वीडियो ये लगातार लेक्चर चल रहा है मौलिक अधिकार, उसमें हम पहुंच चुके हैं धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार पे। अनुच्छेद 25 से 28 तक आज इसकी फुल चर्चा करेंगे हम आज के इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं हम अनुच्छेद 25 कौन सी स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 25 कहता है धर्म को मानने। अब यहाँ एक शब्द आपने देखा होगा अबाध्य, अबाध्य रूप से मानने, आचरण करने तथा प्रचार। तो मैं शब्द यहाँ लिखता हूं मानने, आचरण करने तथा प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 25 कहता है कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, उसके नियमों को फॉलो कर सकते हैं और प्रचार कर सकते हैं उस धर्म का। इस चीज की स्वतंत्रता आपको अनुच्छेद 25 देता है। आप हिंदू धर्म है, आप मुस्लिम धर्म, आप सिख धर्म में जाना चाहते हैं, आप किसी धर्म में जाना चाहते हैं, आप उसे मान सकते हैं, उस धर्म को अपना सकते हैं, उसके नियम कानून को मानेंगे, आप उस धर्म का प्रचार भी कर सकते हैं, लेकिन किसी और को परेशानी ना हो, किसी और को डिस्टर्ब किए बिना। इस चीज की विशेष ध्यान देना होगा आपको। अनुच्छेद 25 इस तरह की स्वतंत्रता देता है। नेक्स्ट हम देखते हैं। चलिए, इसी में आता है एक अनुच्छेद 25C। 25 में कई पार्ट हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट जो है हम उस पर चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 25C क्या कहता है? सिख समुदाय को विशेष स्वतंत्रता है, यानी सिख समुदाय के लिए विशेष छूट। अनुच्छेद 25 कहता है सिख समुदाय के लिए विशेष छूट, जैसे पग यानी कि पगड़ी बांधना। अगर सिख समुदाय, सिख धर्म का कोई अनुयायी या व्यक्ति है, अगर वो पगड़ी बांधे हुए है तो हेलमेट उसके ऊपर नहीं लगा सकता, जैसा कि आप जानते हैं। तो हेलमेट के प्रति अनुच्छेद 25C उन्हें छूट देता है कि वो पगड़ी बांध सकते हैं, इस बात पर उन्हें छूट मिलती है। ऐसी दूसरी चीज, कटार धारण करना। और इसी तरह संविधान में अनुच्छेद 25C के तहत सिख समुदाय को 4-5 प्रकार की छूटें मिलती है। कच्छ, कृपाण, कंघा, पग, पगड़ी यानी पगड़ी, इन सबको धारण करने की छूट मिलती है। यह अनुच्छेद 25C के तहत है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। अनुच्छेद 26 देखते हैं। अनुच्छेद 26 किस चीज को बताता है? धर्म से जुड़ी कौन सी स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 देता है? तो अनुच्छेद 26 बताता है धार्मिक संस्थाओं की स्थापना करना। धार्मिक संस्था की स्थापना, लेकिन विवादित स्थल को छोड़कर। कहने का अर्थ है अनुच्छेद 26 के तहत आप किसी भी धर्म के धार्मिक स्थान यानी कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या गिरजाघर या बौद्ध मठ, बौद्ध स्तूप, ऐसी चीजों की संस्थाओं का निर्माण कर सकते हैं, आप उसकी स्थापना कर सकते हैं, लेकिन शर्तें क्या है? जिस स्थल पर आप कर रहे हैं वो किसी भी प्रकार से विवादित ना हो, चाहे वो धार्मिक या किसी धर्मों के, अलग अलग धर्मों के, या किसी व्यक्ति के किसी भी मुद्दे पर कोई विवाद ना हो, यानी कि बिना विवाद की उस स्थल को या सर्वसम्मति से उस जमीन पर आप धार्मिक संस्था का उसकी स्थापना कर सकते हैं, वहां निर्माण कर सकते हैं। तो यह हो गया अनुच्छेद 26। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो फिर अनुच्छेद 27 क्या कहता है? अनुच्छेद 27 में है करों के बारे में छूट। अब करों के बारे में यहाँ हम सिर्फ उस चीज से, सभी टैक्सेज नहीं, हम धार्मिक करों के बारे में बात करेंगे। अब यहाँ आप एक शब्द जोड़िए कायदे से, जो कि हमारी हेडिंग है धार्मिक। तो हम धार्मिक स्वतंत्रता पढ़ रहे हैं। तो धार्मिक स्थलों पर
निर्माण व्यवस्था जैसे भंडारा कराना या फिर गरीबों में बांटना या किसी संस्था में सामाजिक कार्य करना, उन सब में दिया गया दान, उस पर करों में छूट, उस पर लगने वाले टैक्सेज में छूट, इस चीज की स्वतंत्रता देता है अनुच्छेद 27। तो इसे फिर एक बार ध्यान से सुनिए। धार्मिक क्रियाकलापों, सामाजिक कार्यक्रमों या फिर सामाजिक विकास के कार्यक्रमों में धार्मिक संस्था द्वारा या कोई व्यक्ति धर्म के नाम पर मंदिर को किसी चीज या किसी सही काम के लिए धन दे रहा है, दान कर रहा है, उसमें जो भी पैसा दे रहा है उस राशि पर करों में छूट यानी उस पर लगने वाले टैक्स में छूट, यह स्वतंत्रता देता है अनुच्छेद 27। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अनुच्छेद 28 क्या कहता है? अनुच्छेद 28 में शिक्षा संस्थान, मैं लिख देता हूं पहले, किसी शिक्षा संस्थान में धार्मिक कार्यक्रम में उपस्थिति से छूट। शब्द को ध्यान से देखिए, शिक्षा संस्थान में धार्मिक कार्यक्रमों में उपस्थिति से छूट। इसका अर्थ यह है, अगर आप किसी धर्म के विद्यालय में पढ़ रहे हैं, यानी कि आप जिस विद्यालय में पढ़ रहे हैं वो विद्यालय यानी शैक्षणिक संस्थान किसी और धर्म का है जो आप उस धर्म के नहीं हैं। मान लीजिए हिंदू धर्म का विद्यालय है और आप हैं मुस्लिम धर्म के या दूसरे धर्म के, आप अब वहां होने वाली सभी प्रार्थना, सभी कार्यकलाप, धार्मिक अनुष्ठान पर कार्यक्रम अनुष्ठान सब हिंदू धर्म के तहत होगा। उस प्रोग्राम में आप शामिल हों या न हो, इस चीज की छूट आपको अनुच्छेद 28 देता है। इस बात पर अनिवार्यता नहीं है, तो आप चाहें तो सम्मिलित हों या सम्मिलित ना हो, इस पर आपको कोई दबाव नहीं दिया जाएगा या विद्यालय प्रशासन इस पर जबरदस्ती या आपसे जोर नहीं देगा। तो इस प्रकार की छूट आपको अनुच्छेद 28 में दी जाती है। तो कुल मिलाकर शिक्षा संस्थान यानी कोचिंग, विश्वविद्यालय या विद्यालय में दूसरे धर्म का व्यक्ति अगर चाहे तो उस धार्मिक कार्यक्रम में उपस्थित हो सकता है या नहीं हो सकता है। इस प्रकार की छूट अनुच्छेद 28 देता है आपको। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट। ये तो हो गया धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 28 और 29। इसके आगे पार्ट आता है शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार। शिक्षा संस्कृति संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 29 और 30 में, अनुच्छेद 29 और 30 में शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार है। तो सबसे पहला चीज आप इसमें इंपॉर्टेंट देखेंगे किसके लिए है? अल्पसंख्यकों के लिए। सबसे पहला काम है, आप इस चीज को एकदम याद कर लीजिए, रट लीजिए, बल्कि दिमाग में बैठा लीजिए कि यह दोनों अनुच्छेद सिर्फ अल्पसंख्यकों के हितों के लिए बने हैं। अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 दोनों सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए हैं। अब अनुच्छेद 29 में देखते हैं कि अनुच्छेद 29 कहता क्या है। चलिए, अनुच्छेद 29 कहता है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण आप साथ में लिखते चलिए अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो, या फिर आप एक बार दो बार वीडियो को देख लेंगे, आपको याद हो जाएगा। हम आसान से आसान भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे। अब सबसे पहली बात आती अल्पसंख्यक कौन है? तो शब्द के हिसाब से जिनकी संख्या कम हो। दूसरी बात, देश में हिंदू धर्म को छोड़कर हिंदू को बहुसंख्यक कहा गया है, बाकी अल्पसंख्यक जिनमें मुस्लिम समुदाय, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी सभी लोग अल्पसंख्यक हैं। और इसमें जैन धर्म यानी सबसे कम जनसंख्या भारत में है तो जैनियों की है अभी के लिए। तो चलिए देखते हैं अल्पसंख्यक यानी कि जिनकी संख्याएं कम है, उनके हितों के लिए, उनके विकास, उनकी संस्कृति के लिए। तो अब अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण है। वो किस प्रकार है? चलिए देखते हैं। जैसे
भारत के किसी राज्य क्षेत्र में निवासी नागरिकों के लिए अपनी लिपि, संस्कृति व भाषा, लिपि, संस्कृति, भाषा, अगर किसी एक विशेष स्थान के निवासी हैं, वो दूसरे धर्म के हैं, संख्या कम है, अल्पसंख्यक समुदाय में आते हैं, वो अपनी भाषा, उनकी अगर कोई लिखित भाषा वहां की लोकल है, लिखने का व्यवहार है, तो आप उसे संरक्षित करने के लिए, अपनी संस्कृति, अपने धर्म, अपने आयोजन के उन्हें बनाए रखने के लिए या अपनी भाषा को बचाए रखने के लिए अनुच्छेद 29 उनको इस चीज की स्वतंत्रता देता है। चलिए, तो ये हो गया लिपि, संस्कृति और भाषा। अब इन्हें सुरक्षित रखने के लिए, अल्पसंख्यकों के हितों के लिए अनुच्छेद 29 इनकी स्वतंत्रता देता है। और क्या होता है, ऐसी हालत में राज्य सरकारों से या केंद्र सरकारों से, यानी कि राज्य से हम बात करेंगे तो राज्य से निधि का प्रावधान, मतलब सहायता राशि, इनको संभालने, इनको सुरक्षित रखने के लिए राज्य से निधि का प्रावधान है, यानी सरकारें भी कुछ मदद करेंगी पैसे रुपए की या कोष की, तो इसका प्रावधान है अनुच्छेद 29 में। अब तुरंत देखते हैं अनुच्छेद 30 क्या कहता है, और वो भी अल्पसंख्यकों के लिए है। तो अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों के लिए कहता है शिक्षा संस्थानों की स्थापना। देखिए, शिक्षा संस्थानों की स्थापना तथा शासन प्रशासन का अधिकार। चलिए अब इसे डिटेल में समझते क्या है। जैसे अल्पसंख्यक व्यक्ति, अल्पसंख्यक लोग, उस समुदाय के लोग अपनी शिक्षा, संस्कृति, व्यवस्था बचाने के लिए अपने क्षेत्र के लिए शिक्षा संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं अपने धर्म के तहत। जैसे मदरसे की स्थापना, ईसाइयों के लिए चर्च की स्थापना, और ईसाई धर्म से जुड़े किसी शिक्षा संस्थान की स्थापना जहाँ पढ़ाई की जा सके, तो शिक्षण संस्थान की स्थापना कर सकते हैं। और शासन प्रशासन का अर्थ यहाँ शासन प्रशासन से लेना उनकी शासन या प्रशासन में भागीदारी, इसे तय करना सरकार या राज्य का कार्य है, राज्य का काम है ये। जैसे शासन में सहभागिता, अगर वो पढ़े लिखे उस लेवल के हैं, उन्हें आरक्षण के तहत उसमें सहभागिता दी जाए, यानी कि वो भी सरकारी नौकरियों या फिर प्रशासन, शासन, इन चीजों में आ सके। चुनाव लड़ना, उन क्षेत्रों में अगर अल्पसंख्यक है तो अल्पसंख्यक सीट रिजर्व करना, ये सारे काम राज्य के हैं। तो इस तरीके की स्वतंत्रता अनुच्छेद 30 में मिलती है। अब एक और अनुच्छेद बचता है, आगे देखते हैं अनुच्छेद 31 क्या करता है। 30 के बाद नंबर आता है अनुच्छेद 31, तो देख लेते हैं अनुच्छेद 31 क्या है। संपत्ति का अधिकार। हाँ, अब अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार, जिसके तुरंत बाद आप लिखेंगे क्या, निरसित, निरस्त हो चुका है। अब इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं क्या है। संपत्ति का अधिकार ये था, आपके पूर्वज अगर आपको संपत्ति नहीं देना चाहते तो आप इस अधिकार के तहत कानूनी लड़ाई लड़कर आप संपत्ति हासिल कर सकते थे। लेकिन कर सकते थे, अभी क्या हुआ, 44वां संशोधन 1978 में इसे निरस्त करके अनुच्छेद 301 के तहत क्या किया गया, कानूनी अधिकार। आप पढ़ रहे हैं मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार अनुच्छेद 31 संपत्ति का अधिकार, जिसमें मैंने आपको बताया पूर्वज आपको नहीं दे रहे हैं तो आप कानूनी लड़ाई लड़कर इस अनुच्छेद के तहत संपत्ति पा सकते हैं। लेकिन अब क्या हुआ, 44वां संशोधन 1978 में किया गया, संविधान में बदलाव, और उसके तहत इसे निरस्त करके अनुच्छेद 301 के तहत कानूनी अधिकार बनाया गया। अब पूर्वज या वो व्यक्ति, जमीन का वो मालिक, संपत्ति का मालिक आपको देना चाहेगा तो देगा, अन्यथा नहीं, आप ले नहीं सकते। तो ये हो गया कानूनी अधिकार। तो आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं। वीडियो पसंद आए
तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने पढ़ने वाले दोस्त यार सबको मित्रों को शेयर कीजिए। आसान से आसान शब्दों में भाषा में पढ़ने के लिए हमारे चैनल पर आइए। और नेक्स्ट हमारा वीडियो होगा अनुच्छेद 32 से संवैधानिक उपचारों का नियम। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।